Hello बच्चों, let's see the question. If the magnetic susceptibility of a magnetic material is minus 0.004, then its nature will be. तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको ससेप्टिबिलिटी गिवन है, वो भी नेगेटिव में गिवन है बच्चों। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा, आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बच्चों। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमको ये बताता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली, अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो सकता है, या किस डिग्री तक वो बेसिकली मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आई बाय एच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई बाय एच। आई होता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। और एच होता है बच्चों मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं और इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। बी के बढ़ाने से एच बढ़ता है, इसलिए हम इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी लिख सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपको समझने वाली बात जो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी है। बेसिकली ये जो वैल्यू आपको गिवन है ससेप्टिबिलिटी, इसकी वैल्यू माइनस 0.004 जो आपको गिवन है, आपको यहीं पे आपको दिख रहा है ये ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में। अब किसी की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है। अब मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है तो वो कौन नहीं हो पाता बच्चों, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं आ रही है। अब किसको नहीं आती पसंद मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को। पैरामैग्नेटिक को पसंद आती है, फीवली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फेरोमैग्नेटिक तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बट जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों, लेस देन वन होती है। आप इनको नेगेटिव भी कह सकते हैं, लो होती है और नेगेटिव होती है बच्चों, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है, लेस देन वन होती है और लो भी होती है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो वो ग्रेटर देन वन होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें बच्चों तो ये ग्रेटर देन वन होती है। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये और भी ज्यादा होती है बच्चों, हाई भी होती है और इससे ज्यादा भी होती है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो बच्चों ये होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, तो बच्चों इस केस में हो जाती है ग्रेटर देन वन। इसको आप वेरी लार्ज भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। पैरा के लिए इससे कम होती है और डायमैग्नेटिक के लिए तो बहुत इस बेसिकली कम होती है, आप लेस देन वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेस देन वन आती है हमारी, तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। द रीजन इज बिकॉज ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड इट इज वेरी स्मॉल, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सेकंड भी बच्चों का इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है, तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सो our correct option is first. So our correct option is first. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।